नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सर्विस की दोबारा से, क्योंकि मुझे बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, वेबसाइट पे भी आप लोगों ने लॉगिन करके क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं और सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज के। और कि मैं 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, तो क्या मेरी नौकरी लगेगी? तो मुझे लगा शायद इस विषय पे, इस टॉपिक पे हमको एक और ज़रूरत है बनाने की, तो इस में हमने थोड़ा सा डिवीजन कर दिया है। हम बात करेंगे आज सिविल सर्विसेज की, जिसके थ्रू, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिसमें आप पहले एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद में आप का जॉब का सिलेक्शन होता है। तो इसमें IPS, IFS, IAS, बैंक एग्ज़ाम्स, इन सब की हम बात करेंगे। तो जब हम इन सारे जॉब्स की बात करते हैं, ये हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एक एग्जामिनेशन के थ्रू होती हैं, ऑल इंडिया होती हैं, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आपकी कुंडली में आपका कंपटीशन का घर, जो हाउस ऑफ कंपटीशन कहते हैं, जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में क्या इतने नंबर आ पाए कि आपकी रैंकिंग उस लेवल पे आई है कि आपको पोस्ट गवर्नमेंट जो है ऑफ़र करे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है 6th हाउस। कुंडली का जो 6th हाउस है, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये जो शेडेड है ये 6th हाउस है, और 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ कंपटीशन। इस हाउस के लॉर्ड का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थ्रू होने के लिए, पास होने के लिए, या इतने अच्छे नंबर और मार्क्स लाने के लिए कि आपको एक अच्छी रैंक और एक जॉब ऑफर की जाए गवर्नमेंट कैडरे में। तो 6th हाउस, आप मान लीजिए कि लियो लग्न की कुंडली है आप, तो आपका 6th लॉर्ड सैटर्न हो जाता है, और अगर ये सैटर्न 3rd हाउस में बैठ गया तो ये एग्जॉल्ट हो जाएगा, यानी ये उच्च के हो जाएंगे। तो शनि एक तो पब्लिक सर्विस के मालिक हैं। शनि मासेस को, जनरल पब्लिक को दर्शाते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में। ही सिग्निफाइज दी पब्लिक। सो पब्लिक सर्विस है जो आप एग्जामिनेशन के थ्रू, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठकर या बैंक के एग्ज़ाम में आप बैठकर थ्रू होते हैं, तो वो शनि होते हैं। तो अगर मान लीजिए लियो लग्न की कुंडली है तो छठे घर के मालिक 6th लॉर्ड आपके हो गए सैटर्न, और सैटर्न अगर 3rd हाउस में बैठ गए हैं तो वो एग्जॉल्ट हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है किसी के IAS या किसी भी सरकारी टॉप नॉच जॉब को पाने के लिए, क्योंकि पहली बात छठे घर का मालिक उच्च का हो गया है, और तीसरा घर 3rd हाउस इज़ द हाउस ऑफ करेज, पराक्रम का घर है। ये वो घर है जो, और छठे घर एग्ज़ाम और 3rd हाउस पराक्रम या मान लीजिए करेज। तो किसी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपका करेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप उतने लेवल की पढ़ाई कर सकें, उतनी पेशेंस आप रख सकें और पराक्रमी की तरह उसको जीत के निकल जाएं। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप एरीज असेंडेंट के मालिक हैं, आपकी कुंडली एरीज असेंडेंट है, तो आपके जो 6th हाउस है उसका मालिक बन जाता है मर्क्यूरी, बुध। और ये बुध अगर छठे ही घर में बैठे हैं तो ये उच्च के हो गए हैं, और छठे घर में उच्च के होके ये आपको किसी भी कंपटीशन में दिमाग का इस्तेमाल कर कर जीतने के लिए बहुत शक्ति और ताकत प्रदान करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो कंपटीशन में एग्ज़ाम होती है, क्या मैं उसमें पास हो पाऊंगा, क्या मैं निकल सकूंगा, क्या मेरी कुंडली वो सपोर्ट करती है। तो आप 6th हाउस अपनी कुंडली का ज़रूर देखें कि पहले लग्न से, असेंडेंट से जो 6th हाउस है, उस घर का मालिक जो है, जो लॉर्ड है ऑफ 6th हाउस, इज़ इट इन गुड डिग्निटी, क्या वो उच्च का है, क्या वो अपनी साइन में है, और वो एक अच्छे घर में बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको एक एश्योर करती हैं कि येस, यू विल पास द एग्ज़ाम विद रियली गुड मार्क्स एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अब दूसरी चीज़ बैठती है इसके अंदर में, राजयोग। जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस, आप IAS हो, IFS हो, IPS हो, IRS हो, आप किसी भी सर्विसेज के लिए अगर आप एम कर रहे हैं तो राजयोग आपकी कुंडली में होना बहुत ज़रूरी है। अब राजयोग इसलिए क्योंकि राजयोग का मतलब होता है रीगल फेवर्स। रीगल फेवर्स, आपको सरकार क्या फेवर्स दे रही है, क्या आपको ऑफर कर रही है सरकार। आज हम कहते हैं, लेकिन पहले ज़माने में इसको किंग कहा जाता था, राजा कहा जाता था। और राजा के दरबार में, राजा के राज्य में, उसके महल में जो मेन एडवाइजर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, वो सब आज हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए हैं, मिनिस्टर्स हो गए हैं, MLAs हो गए हैं। सो ये सारे हमारे जो हैं किंग यानी कि सन, जो सबको सरकारी टॉप लेवल की जॉब्स और कार्य निर्धारित करते हैं,
ये भी देखना ज़रूरी है क्या वो राजयोग बन रहा है। तो राजयोग आप कैसे देखेंगे, आप मानिए राजयोग जो है वो 2 तरीके से बनते हैं। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 में से फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th हाउस, जो ये 4 घर हैं, ये और 5th और 9th ये, यानी कि केंद्र घर और त्रिकोण घर, फर्स्ट, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र घर हो गए हैं और जिनको हम क्वाड्रेंट भी कहते हैं, और 5th, 9th ट्राइन्स हो गए हैं, त्रिकोण हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी की किताबें जो हमारे बड़े पराशर जैसे लिख के गए हैं, जैमिनी जी लिख के गए हैं, इनकी किताबों में अगर पढ़ें तो उन्होंने केंद्र घरों को विष्णु स्थान कहा है, और जो 5th और 9th मैंने कहा ट्राइन है, जो त्रिकोण हैं, इनको उन्होंने लक्ष्मी स्थान कहा है। तो विष्णु और लक्ष्मी के संबंध से, युति से, कंजंक्शन से जो योग बनता है उसे राजयोग कहते हैं, यानी कि ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, इन दोनों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से जो एक योग बनता है उसे राजयोग कहते हैं। दे बेस्टो द बेस्टेस्ट क्वालिटेटिव राजयोग टू यू। सो आप देखिए कि आपकी कुंडली में 1st हाउस और 4th हाउस ये साथ में कंजंक्शन में बैठे हैं, 1st 7th साथ में है, 1st 10th साथ में है, 10th लॉर्ड की युति 5th या 9th हाउस के साथ बन रही है। तो इन नंबर्स को जो मैंने बताया, अगर इनके लॉर्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ कहीं युति बना के बैठे हैं, कंजंक्शन होके बैठे हैं, यानी एक साथ बैठे हैं, या मान लीजिए एक दूसरे को देख रहे हैं, एस्पेक्ट की भी बड़ी महिमा है हमारे ज्योतिषी ज्ञान के सागर में। एस्पेक्ट को मान लीजिए इस तरीके से समझिए कि आप जैसे कि अपने घर के बाहर हैं लेकिन आप अपने घर को देख रहे हैं, तो कहने के लिए आप अपने घर में नहीं हैं लेकिन आप अपने घर को देख रहे हैं। तो अगर कोई आपकी घर पर कोई बुरी दृष्टि नज़र रखता है या कोई आपकी चीज़ चुराने के चक्कर में है, तो आप देख लेंगे कि भाई ये मेरे घर की तरफ इसने एक गलत दृष्टि रखी है। सो दिस इज़ कॉल्ड एस्पेक्ट। आप अपने घर में नहीं हैं पर किसी ऐसे घर में जहाँ से आप अपने घर को देख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्पेक्ट। तो सिमिलरली अगर इन ग्रहों के घर के जो लॉर्ड्स हैं, अगर ये अपने घर को या जिस भी घर को देख रहे हैं उस घर के सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आप देखें कि ये केंद्रा और त्रिकोणा लॉर्ड्स इन घरों को भी क्या एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये राजयोग देते हैं। तो मोटी सी 2 बातें पहले हमने सीखी। 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो उच्च का हो या वो किसी अच्छे घर में बैठा हो या किसी केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड्स के साथ में युति बना के बैठा हो। दूसरा हमने देखा कि राजयोग का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है टॉप नॉच सरकारी जॉब के लिए। IAS, IFS, IPS, IRS ये सब बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं गवर्नमेंट की। इनके साथ में एक बहुत सारा स्टेटस आता है, लॉट ऑफ करेज आता है, वर्क आता है। आपके लिए इसकी पर्सनैलिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरी है इसके लिए। तो पर्सनैलिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा लग्न, असेंडेंट। तो आप अपना लग्न ज़रूर चेक कीजिए। 12 साइन होते हैं, आप सब जानते हैं। देयर आर 12 साइंस, एरीज से लेके पाइसेस तक देयर आर 12 साइंस। तो कुंडली का जो पहला घर है उस पहले घर में कौन सा नंबर दिख रहा है। नंबर 1 है तो यानी आप एरीज असेंडेंट हैं, नंबर 2 है तो यानी आप टॉरस असेंडेंट हैं, नंबर 3 है तो आप जेमिनी हैं। इस तरीके से जो भी साइन पहला आपकी कुंडली के 1st हाउस में दिख रहा है वो आपका असेंडेंट है। आपका असेंडेंट का मालिक यानी कि जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है, सपोज 3 लिखा है तो मर्क्यूरी आपका असेंडेंट लॉर्ड है, 7 लिखा है तो वीनस आपका असेंडेंट लॉर्ड है, 5 लिखा है तो लियो आपका असेंडेंट लॉर्ड है, 4 लिखा है तो मून आपका असेंडेंट लॉर्ड है, 12 है तो जुपिटर आपका असेंडेंट लॉर्ड है। तो आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? वो स्ट्रॉन्ग तब होता है जब या तो वो उसी घर में बैठा हो, 1st लॉर्ड इन 1st हाउस, लग्न लॉर्ड इन लग्न हाउस इज द बेस्ट पोजिशन फॉर एन असेंडेंट। तो आपका जो पर्सनैलिटी है, जो आपका जो कैरेक्टर है, जो आप एक एज एन पर्सन परसीव होते हैं, व्हेन आपके एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यू आती है कॉल, तो इंटरव्यू में आप कैसे आते हैं, हाउ यू कम अक्रॉस टू द इंटरव्यूअर, तो वो पर्सनालिटी आपकी असेंडेंट दिखाती है। तो आप असेंडेंट ज़रूर चेक करें। अगर आपका असेंडेंट सपोज मर्क्यूरी है और वो नीच का है या वो एक डेबिलिटेटेड है या वो एक एनिमी साइन में बैठा है, इसका मतलब आप एक थोड़ी सी डरी हुई और कॉन्शियस पर्सनैलिटी है, या मान लीजिए आप थोड़ा कम कॉन्फिडेंट हैं। तो इस तरीके का अगर आपको कोई दिख रहा है साइन, आप ज़रूर अपने ऊपर काम करें बिफोर यू गो फॉर एनी इंटरव्यू कॉल। तो ऐसा ना हो कि आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट तो अच्छा था, 6th लॉर्ड अच्छा था, सब बढ़िया था, लेकिन आपने इंटरव्यू कॉल के टाइम पे जस्ट बिकॉज देयर इज़ सम साइन ऑफ कि आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो एक डेबिलिटेटेड साइन में है या वो एनिमी साइन में था, तो आप जो है थोड़े
पर्सनैलिटी एज इन कॉन्फिडेंट नहीं आए, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए वर्क ऑन दैट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो what is your ascendant. It should be in good dignity, it should be exalted, either should be in own sign, at least it should be in its own house. तीसरी चीज़ कि वो जॉब आपको ऑफर हो ही गई आफ्टर योर इंटरव्यू, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ सन क्या है. पोजीशन ऑफ सन इसलिए क्योंकि सन हम जानते हैं एक हमारे सरकार को दिखाता है, तो सन की पोजीशन 10th हाउस में अगर है और मान लीजिए सन की पोजीशन जहाँ पे 4th हाउस में, क्योंकि 4th हाउस से वो 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है. हर प्लैनेट 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है. जिस भी घर में वो बैठा है उससे ठीक सामने वाले घर को वो देखता है. तो अगर आपका सन 4th हाउस में और 7th हाउस को देखता है तो आपको सरकारी जॉब मिल सकती है. आपका सन 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, इट्स वेरी गुड. अगर मान लीजिए आपका, हम बात करते हैं आईपीएस की, कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि उनको पुलिस सर्विसेज में ही जाना है कंपटीशन के थ्रू, तो पुलिस सर्विसेज के लिए छठे घर 6th हाउस 6th लॉर्ड शुड बी वेरी गुड, इट्स लॉर्ड शुड बी गुड. देन मंगल, मार्स इज द प्लैनेट जो आपको आईपीएस सर्विसेज में थ्रू कराता है, तो मंगल की पोजीशन देखिए. अगर मंगल आपका कैप्रिकॉर्न में है, मंगल आपका एरीज में है, मंगल आपका सन के साथ में, मार्स एंड सन टुगेदर 10th हाउस में बैठे हैं, मान लीजिए आपको आईपीएस की जॉब मिल ही जाएगी. अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कि भाई आईएएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि मुझे तो आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है थ्रू सिविल सर्विस, दोबारा आपको 6th हाउस को देखना है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आपको अपना असेंडेंट देखना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग. और फिर आपको देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जुपिटर आपका जो है वो 10th हाउस में हो, सन के साथ है तो गारंटीड है. सन और जुपिटर की युति आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दिला सकती हैं. और अगर मान लीजिए आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज को एम कर रहे थे कि आप चाहते हैं कि आप एज एन आप विदेश का सेक्टर जो फॉरेन सेक्टर है गवर्नमेंट जो हैंडल करती है, आप उसके लिए अगर प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि आपका सन तो स्ट्रांग होगा, लेकिन इसके साथ में राहु भी होगा. सन और राहु आपके 10th हाउस में बैठे होने चाहिए. आपका 6th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए और आपका लग्न स्ट्रांग होना चाहिए. तो ये तो बात हुई इन सब एग्जामिनेशंस की. लास्ट मैं बताती हूँ कि बैंक एग्जामिनेशन भी बहुत लोग देते हैं. बैंक के एग्जामिनेशन जो देते हैं उसमें वो चाहते हैं कि भाई इसमें भी एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है और आपको सरकारी नौकरी सरकारी बैंकों में लगती है. बैंक के लिए मेनली आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपका वीनस, आपका मर्क्यूरी, आपका सन, ये 3 चीज़ों की प्लेसमेंट कहाँ है. तो अगेन 6th हाउस तो आपको देखना ही है क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन के थ्रू होता है. तो छठा घर आप देखिए, छठे घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है. फिर अगर आप देखें एक छोटी सी चीज़ कि भाई मर्क्यूरी और आपका सन की अगर कहीं युति बन रही है 2nd हाउस में स्पेशली अगर बन रही है मर्क्यूरी सन, या मान लीजिए वीनस और सन, ये अगर आपके 2nd हाउस में बैठ रहे हैं तो वेरी गुड पोजीशन फॉर दी बैंकिंग जॉब्स. वाई? बिकॉज 2nd हाउस जो है वो हाउस होता है बैंक्स का, आपके सेविंग्स, आपके खुद के भी सेविंग्स अकाउंट का. और बैंकिंग सर्विसेज अगर जॉब देखते हैं तो ये भी देखा जाता है कि 2nd हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, जैसे वीनस बैठे हैं, सन बैठे हैं, तो भी आप बैंकिंग सर्विसेज में जॉब कर सकते हैं. तो बैंक के लिए आपको 6th हाउस देखना है, असेंडेंट देखना है और 2nd हाउस देखना है, वीनस की पोजीशन देखनी है, सन की पोजीशन देखनी है. तो अपनी कुंडली देखिए और कोई सवाल आपका आता है, कोई चीज़ नहीं आपको समझ आ रही है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ अलग से कोई बात है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी. आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए. और अगर कोई अपनी ही कुंडली पर्सनली आपको दिखवानी है तो मेरी वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आप उसमें सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स डालिए और मुझे पोस्ट कीजिए. 24 आवर्स के अंदर में आपके जवाब दिए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. बाय.